हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हम पता है क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, खासकर जो पीटीआई के हैं और जो इंडिया के अगेंस्ट और इतने मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, कोई इंडियन सुने तो उसका खून खौलाता है। वो बोलता है ये हैं कैसे लोग। उनकी अब ये हालात हैं पाकिस्तान में ही कि वो भाग रहे हैं, अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे हैं। वैसे इतनी बड़ी बड़ी जो थे ना, छोड़ते थे, अब उनकी अपने ऊपर आ रही है तो कैसे भागते हैं वो अब देखेंगे। सभी लोगों को फिजिकल टेस्ट जो है उसमें पास होना पड़ेगा बिफोर पॉलिटिक्स जाए। फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकल भागने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहाँ कहाँ मतलब फिजिकली आपको तेज होना चाहिए अगर आप बचना चाहते हैं। नहीं, और ये पाकिस्तान में जो वीडियो है ना, ये वायरल हो रही है तो इसमें कौन भाग रहा है वही देखते हैं। तो पुलिस देखकर भागा फवाद, फुटबॉल की तरह लुढ़क गया। ये वही है, काफ़ी हमने इसके बारे में सुना। मैं देश जब सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कैसे कैसे लोग हैं जो वहाँ पे मिनिस्टर्स बन के बैठे हुए हैं। तो चलो, फुटबॉल की तरह कैसे लुढ़का गया और कैसे भागा उसके अब मज़े लेते हैं। तो चलो, वैसे देखो, कहीं और ऐसा हो रहा होता तो ऐसा रिएक्शन हमारा नहीं होता, पर क्योंकि वहाँ के कई लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ऐसी है, इंडिया से इतना उन्होंने हेट्रेड पैदा की हुई है और इंडिया के ऊपर इतना वो करते हैं, टेररिस्ट भेज के दूसरे एंगल से, कि हर इंडियन जब देखेगा ना तो वो हंसेगा इस वीडियो पे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मज़ेदार है, मैंने देखा हुआ है। सेटिंग ये बड़ा आराम से बैठा है। आगे नहीं चाहिए। ओ बहुत है। कोर्ट के अंदर जी जान लगाकर दौड़ते हुए इस शख्स को पहचान लीजिए। यह है इमरान खान के खास बेहद करीबी फवाद चौधरी। लेकिन पाकिस्तान में चौधरी की सारी चौधराहट पुलिस और सरकार के सामने धरी की धरी रह गई और जान बचाने के लिए वो उसैन बोल्ट की तरह भागते हुए दिखे। हुआ यूं कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद ही अपनी फजीहत करा बैठे। इमरान खान की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट की तरफ भागते हुए देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो दोबारा गिरफ्तारी के डर से बचने के लिए हाई कोर्ट की ओर भागे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि सफेद कुर्ता पजामा पहने फवाद चौधरी जमानत मिलने के बाद बड़े तेवर में एसयूवी में बैठ रहे थे, लेकिन वो जैसे ही अपने सामने रेंजर्स और पुलिस वाले को देखते हैं तो अचानक ही एसयू से उतरकर तेजी से हाई कोर्ट की ओर भागने लगते हैं। काफी एक दूर वीडियो और आया है, हालांकि इसमें फवाद की पुष्टि तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक शख्स जो फवाद चौधरी की कद काठी का है वो गिरते हुए दिख रहा है कि वो शख्स भाग रहा है और फिर थोड़े ही दूर जाकर वो गिर जा रहा है। इस पूरे मामले पर उनकी पत्नी ने भी बयान जारी किया है। हाई कोर्ट पास ऑन करता है, ऑर्डर प्रोटेक्टिव बेल देता है और दहशतगर्दों की तरह उसको उठाया जाता है। हाथ होती है वैसे जी। वैसे साहब प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? ये इस्लामाबाद पुलिस थी या पंजाब पुलिस थी? जो भी पुलिस थी चाहे जहां कहीं भी है, जब एक हाई कोर्ट ने एक उसको ऑनरेबल बेल दे दी है तो आप किस हैसियत से दहशतगर्दों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं? आपने सीआईए में रखा उनको, हमने कुछ नहीं कहा, सब जेल बना के। ना आपको बच्चों का ख्याल है ना आपको बच्चियों का ख्याल है। अफसोस है मुझे इस मुल्क के ऊपर। वहीं फवाद की पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि जमानत दिए जाने के बाद फवाद को सुप्रीम कोर्ट से अगवा किया गया था। अब एक बार फिर जमानत मिलने के बाद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा करने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी को सरकारी योजना की सार्वजनिक तौर पर निंदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और डर है कि उन्हें सरकार लगातार जेल में ही कैद रखना चाहती है, जिससे इमरान की घेराबंदी और तेज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार कमाल का वीडियो था कि देखो,
मेरे को अब जहां तक समझ में आ रहा है वो कोर्ट से ही बाहर निकल रहा था, हाई कोर्ट से बाहर निकल रहा था, जहां पे उसको जमानत दे दी गई थी। तो वो बड़ा अकड़ के निकल रहा था कि मेरे को तो अब कोई नहीं पकड़ सकता। वो बड़ा अकड़ के, नहीं पहले मुझे पूरा बोलने दो, वो अकड़ के निकला और वो गाड़ी में बैठा। अभी वो बैठा ही था, उसको सामने दिखे आर्मी के या जो भी लोग थे सिक्योरिटी वाले, हाँ, उनको देखते उसे लगा ओ ये मुझे पकड़ने आया। अब मुझे नहीं समझ में उसको कैसे ये लगा कि मुझे ही को पकड़ने आ रहे हैं, पर वो उसी टाइम गाड़ी को खोला दरवाजा और पीछे भागा। उसके साथ जो दूसरे थे, ऐसे लग रहा है कि कोई भी जो उसके लॉयर लूअर होंगे, वो एक तो बंदा इतना हैरान हो रहा था हुआ क्या कि ये भाग क्यों रहा है, वो यूं देख रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही। पर ये बंदा देखो क्या भागा और काफी दूर तक भागा। वो कह रहे दिखा भी रहे थे कि एक जगह पे जब बिल्डिंग के अंदर जाने लगा था तो गिरा भी है ऑलमोस्ट, फिर किसी ने उठाया उसको। और जो लास्ट वाला दिखा रहे थे जैसे दो लोग जो उसको पकड़ के, नहीं मुझे लग रहा है उसको पकड़ा नहीं होगा, वो थक गया है। मुझे तो ये लगा कि वो थक गया है और उसको पकड़ के शायद हेल्प कर रहे हैं आगे चलने में। मुझे तो ऐसे लगा है कि पकड़ लिया है। बताओ, क्योंकि ये लोग तो उस यूनिफॉर्म में थे ही नहीं, ये तो व्हाइट और वो कोट कूट में थे, तो वो समझ नहीं आया कि पकड़ा है कि क्या है, पता नहीं समझ नहीं। पर उसकी हालत इतनी बुरी थी, मतलब वही है, फिजिकल फिटनेस की प्रॉब्लम थी। सब पहले फिटनेस करो, पता नहीं कब बहुत ही सांस फूला हुआ था, हालत बहुत खराब थी। पर उसने बड़ी कोशिश की है भागने की, पूरी जोर लगा दिया तेजी से भागूं। वो तो अच्छी बात है, चलिए मतलब जो भी भागे वहां बचने के लिए, अगर क्योंकि जो भी काम करा था इलीगल करा था, कोर्ट ने छोड़ दिया है, तो है जो तो भी गलत ही भाई, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे पाकिस्तान के बारे में, फिर भी हम तो बोल जो भी फैक्ट्स हैं। किसी को कोर्ट ने छोड़ दिया, उनकी वाइफ ठीक कह रही है, कोर्ट ने छोड़ा, वो बाहर आए, इलीगली लोग पकड़ने आए तो भाग रहे हैं, दैट्स फाइन। हाँ, वो भागे कोर्ट के अंदर कि मैं को बचाऊं। अब बताओ भैया बचा कि नहीं बचा उनके ऊपर। हाँ, पर जो भी हो भैया, पॉइंट था इलीगल था। और उनकी वाइफ ठीक कह रही थी कि ये तो दहशतगर्दी जो उन्होंने यूज किया था वो तो होनी है, तुम पाकिस्तान में रहते हो, तुम्हें कैसे नहीं पता भाई है। वो कोर्ट ने छोड़ा तुम आगे पकड़ने के लिए, तो गलत तो है नहीं, बात। पर मैं पूछती हूँ उनकी वाइफ से और उनसे खुद कि तुम पाकिस्तान में रह के अपने आप, जैसे तुम्हारी भी मेंटालिटी है, फवाद को भी कितना सुना हुआ है जिस तरह से बोलता है, तुम्हें खुद नहीं पता था कि भैया तुम जिस देश में रह रहे हो वो देश है कैसा, वहां पे आर्मी रूल है, सब है, तो तुम क्या सोच के तो पता ही है हम लोगों को जो रहते हैं। मगर ये है कि मैं तो ये कहूंगा कि अननेसेसरी एंटी इंडिया कमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती। अपनी पॉलिटिक्स में बोलिए, अपना करिए, मगर उनकी पॉलिटिक्स ऐसे बन गई है कि जब तक इंडिया को बुरा नहीं बोलते उनको पावर नहीं मिलती। पॉलिटिक्स क्या है, उनकी पॉलिटिक्स है ही इंडिया के खिलाफ जहर उगलना, इंडिया के अगेंस्ट चीजें गलत वे से करना, टेररिज्म भेजना, हमारे जवानों पे इस तरह से टेररिस्ट अटैक्स करना, काम तो इनका यही है ना। उनको यही करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि एंटी इंडिया को अपना पॉलिटिकल इशू मत बनाओ आगे बढ़ने के लिए। अब तो हो ही नहीं सकता, दे आर वो हैं ही ऐसे। कब तक करोगे? जब इंडिया नंबर 3 इकोनॉमी हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, तब क्या करोगे? तब कोई परवाह भी नहीं करेगा इन चीजों की। जब तक पाकिस्तान है मुझे नहीं लगता कि ये एंटी इंडिया खत्म करेंगे, क्योंकि इतना उन्होंने जहर घोला हुआ है। वो बने ही जो कंट्री ही मतलब एक रिलीजन बेस पे हुई और हेट्रेड टुवर्ड्स अदर रिलीजन की वजह से बनी है। मेरे ख्याल से ज्यादा चलेगी नहीं बात। जब इंडिया बहुत पावरफुल हो जाएगा तो नोबडी विल केयर कि छोटे मोटे देश क्या बोलते हैं। नहीं, पर मुझे बताओ, कभी आप लोगों ने, हमने ऐसा सोचा था कि हमारे टाइम में ये सब हमें देखने को मिलेगा? पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखो तो सही, कैसे की वजह से कैसे भाग रहे हैं यार। कमाल, वही कमाल की बात है कि किसने फुटेज ये सब लिया, क्या कमाल की वीडियो ली है। खासकर तो अमेजिंग था, बेस्ट, जैसे दरवाजा खोल के भागा और उसके बाद जब चलते हुए ऐसे हांफता हुआ वो वीडियो, वहां पे किसी बंदे ने ली है फोटो। कमाल है, वीडियो कमाल है। देख लो ये बंदे हैं वहां पे अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।